लोग का सपना में हम आएंगे और सपना में भी 1 नंबर कराएंगे इन लोग को। इसलिए आज एमपी का मतलब नहीं होता है कि हमारे गांव में फीता काटने आएगा। एमपी का मतलब नहीं होता है कि फुटबॉल का फाइनल में आएगा। एमपी का मतलब नहीं होता है कि हमारे नतनिया के छठियारी में आएगा। एमपी का मतलब नहीं होता है कि सड़क बना के देगा। एमपी का मतलब होता है कि जब मेरा जमीन लुटाएगा तब तुम खड़ा होगा, जब मेरा घर लुटाएगा तब तुम खड़ा होगा। एमपी का मतलब है दिल्ली को बाप बाप कराएगा। टाइगर 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 प्रताप जिंदाबाद। बोलिए भीड़ को रखिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जय झारखंड, जय झारखंड। चलिए आहिस्ता आहिस्ता से हमारे आज के चश्म चिराग और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री टाइगर महतो जी, टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। एक मंच जुड़ और जे उम्र में हमर से बड़ो लगा, यानी आयु में बच्चर में हमर से बड़ो लगा, अखिन सभी के एके संगे गोड़ लागो ही हो। ताकि एक एक करके गोड़ लगबे तो 2 दिन भय जेते, तो एके बारी सभी के गोड़ लगा है। जे जे हमर से बच्चर में गोड़ लगा और जे हमर से छोटे लगा, यानी जैसे कि चेंगर गिला, तो अपने के हमें आशीर्वाद। मॉनिटरिंग ठीक से करवा कि आज रात्रि के समय है और काफी भारी संख्या में विशेषकर हमने माय मौसी सब जुटले होते। टूसू पर्व है, तो थोड़ा सा टूसू पर्व के विषय में जानना चाहिए। भारत के संविधान आर्टिकल 25 किसी भी धर्म के माने के आजादी रहे, स्वतंत्रता रहे। और कुल मिला के आज के डेट में भारत देश में 10 गो धर्म के धार्मिक कोड प्राप्त है। लेकिन एक बात याद रखा, जो 10 गो धर्म मान्यता है, अपने के अपन अपन अलग प्रकार से देता भूता ऊपर आस्था है। अपने के अपन अपन धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन कतनो पूजा पाठ करे, कतनो पूजा पाठ करे, और अगर पेट कहीं से भरता है तो अनाज से भरता है, धान से भरता है। अरे हमने कगर पर्व करा, धान के पर्व करा, सके टूसू पर्व, यानी पर्व लगा। तो धान के पर्व कैसे लगाए ना, यह महीना हमने खेती बाड़ी, जो हमने के खेती बाड़ी रहे, काट के मैस के मार के अपन घर अंगना हमने ढुकाए रहे। चूंकि इटा एक नियम लगाए कि अगर कोई दुकानदार है तो ओकर जिंदगी में खुशी तब मिला है जब अच्छा 2-4 गो दुकानदारी ठीक से कर रहा है, बेच रहे। ठीक उसी प्रकार एक व्यापारी के खुशी तब मिला है जब ओकर व्यापार अच्छा हुआ है। तो किसान के खुशी कब मिला है जब ओकर घर में धान मड़ मैस के ढुकाए दे। तो धान के मड़ मैस के जब ढुकाए दे, खेत से हमने काट के घरवा ले आना है, ओकरे खुशी में हमने और धान के पूजा करे है, जकरा हमने टूसू के नाम से जाना है। अब एक बात है, बैठ जा ना। अरे वीडियो कहीं से ले लिया ना, ऐसे भी लोग हमारे चेहरा थोड़ी देखते, हमारे बतवा सुनते, वीडियो कहीं से ला। सही बात। अब एक बात है, आज यदि इस पीढ़ी में टूसू के बारे में जो दादी नानी है अपनी नाय बताते, जो हमारी बड़ बुजुर्ग है अपनी नाय बताते, तो आने वाला 20 साल बाद जो चेंगर सब है, जकर हाथा में बड़का बड़का मोबाइल है, फिल्टर वाला मोबाइल है, तो अपनी टूसू के माने समझते है। तो नहीं बताओ, आज से 20 साल बाद जन बहन सबके, छोट छोट भाई सबके हाथ में इतना बड़का बड़का मोबाइल है, वो टूसू के मतलब ना समझते। टूसू लगे धान के पर्व, यानी वो धान के मान न रखते,
अब एक बात बताओ, अगर वो धान के मान में रखता है तो खेती बाड़ी पे ध्यान देता है, और खेती बाड़ी में ध्यान ना जीता है तो आज देख ले हमने बड़ा बड़ा खेत रहते, बड़का बड़का चास रहते, आज हमने 8,000 और 10,000 का नौकरी कहाँ फैक्ट्री में खोज बुला कि नहीं। इतना बड़ा बड़ा हमारे बाप के चास, 1 एकड़ में बहियार खेत, 50 डिसमिल में कनारी खेत, 25 डिसमिल में बाज खेत, हमारे इतना बड़ा बड़ा टाल की कोट, लेकिन हमने की खोजा कि 8,000 के नौकरी दे दे, खोजा कि नहीं। काहे नहीं, पीढ़िया के खेती बाड़ी मतलब नहीं मालूम हो, ई पीढ़िया के टूसू के मतलब नहीं मालूम हो, ई पीढ़ी के धान के मतलब नहीं मालूम हो। तो देखा अगर ऐसने चलते रहलो तो खेती बाड़ी सब भुलाए के एक दिन वहां फैक्ट्री में कंपनी में बंधुआ मजदूर बन के, बंधुआ मजदूर बुझाना यानी कंपनी वाला तोरा बांध के रख तो 3 महीना खटे तो 15 दिन के पेमेंट दे तो, 6 महीना खटे तो 1 महीना का पेमेंट दे तो, यानी तोरा एगो बंधुआ मजदूर बनाए के रख तो। लेकिन यदि तो खेती बाड़ी समझ में, यदि तो टूसू पर्व के समझ में, यदि तो धान के मतलब समझ में, तो अपन बाप के खेती लगो राजा नियर रहबे, जब मन कर तो खटबे, जब मन कर तो फसल लगेबे, जब मन कर तो काटबे। सही खट्टा से एक बात बताओ, यहाँ जितना धान आइले है सब तो घर गृहस्थी वाला लोग लगा, साधु सन्यासी तो कोई नहीं ना लगा कि हम सन्यास ले लिए, पीर फकीर कोई नहीं लगा, यानी जे भी आ गृहस्थ, घर द्वार हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, माए हो, यानी घर द्वार से जिए वाला लोग लगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक आम व्यक्ति अपन जीवन में पहला लक्ष्य की रखा है, जब वो पढ़ाई लिखाई कर ले ओकर बाद अपन पूरा जिंदगी, अपन पूरा जवानी कहाँ खपाए दे है, अपन संपत्ति बचवे में, संपत्ति बनने में। अभी तो देखा अपना ठंडा के मौसम है, लेकिन आज छोटा बाबू भी अपन ड्यूटी कर रहा है। एक बात बताओ, कोई ड्यूटी कहा कर रहा है ना, 2 पैसा कमेबे जकर से घर परिवार चलते, हटे बात लगे, चाहे छोटा बाबू रहे, चाहे पुलिस के जितना भी बंदूकधारी दादा साहब अले है, या फिर जितना डीजे वाला, सबके मकसद क्या है, 2 पैसा कमाना, हटे मकसद है ना। यहाँ जितना धन आएगा, चाहे पुलिस लगा, मास्टर लगा, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, चाहे मीडिया के रिपोर्टर है, चाहे कैमरामैन है, चाहे डीजे वाला है, चाहे पंडाल वाला है, और जिंदगी मकसद क्या है, संपत्ति बनाना, कहे न आने वाला पीढ़ी के सुख शांति मिले। यह जितना जाना सबके हटे टारगेट है। आप देखा संपत्ति 2 प्रकार के भेवा है, संपत्ति कई प्रकार के भेवा है, 2 प्रकार के, एगो चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति ककरा कहे जाना है, ई मोबाइलिया 1 लाख दाम है चाहे 1.5 लाख, ई चल संपत्ति लगो, ई चलते चलते रामगढ़ से हजारीबाग चल तो यानी चोराए लगो, चोरी भेजक डर हो, ई मोबाइलिया चोरी भेजक डर हो, ई जे घचवा में सोना के हार हो तो संपत्ति लगो, एकरा चोरी हेवे डर हो, ई जे पॉकेटिया में पैसा हो यह तो चल संपत्ति लगो, चोरी हेवे डर हो। लेकिन एकेगो संपत्ति हो जे कोई माई के लाल न चोराए पारतो, तोर बाप के जमीनिया हो, एकेगो संपत्ति हो जे तोरा के चोरी नहीं करे पारतो, तोर बापा के खेतवा लगो। और टूसू पर्व हो, खेतरे पर्व लगे ना, धान कहाँ से उगो है, खेतवा से। बाकी तो इंजीनियर लगा चाहे डॉक्टर लगा, रिटायर है बाद घर आवे हत, आए के हम बापा के बूटा धरे हत। अभी जे छोटा बाबू बैठले है, रिटायरमेंट के बाद कहाँ जीते, बढ़िया जीते कि नहीं, जाके हो लगता कि नहीं, कि साग सब्जी लगले कि नहीं, कि कोनो गलत बोले, गलत नहीं ना बोलिए। तो हटे लगो टूसू पर्व, तोरा अपन पर्व के गर्व जाने है, तो अपन बाप दादा के नियम जाने है, तो तोरा खेती बाड़ी के महत्व के जाने है, तो नहीं तो जैसा झारखंड में चल रहा है, आने वाला दिन में जो सरकार नियम बनाए रहा है, हर झारखंडी के भिखमंगा बनाए देते। अभी तोहनिए बताओ ना, यहाँ लंबा चौड़ा सड़क बने लगलो कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। अब बताओ वो जो सड़क बन रहा है तो हमारे बड़ा बड़ा खेत ओकर में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है।
बताओ हमनी के मुआवजा की मिल रहा है? कहीं 10,000 रुपया एकड़, कहीं 15,000 रुपया एकड़, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, यानी संतुष्टिजनक पैसा कहीं नहीं मिला। एक बात जान ले, ये खेत जे हमने कई पीढ़ी से 50 पीढ़ी कि 70 पीढ़ी कोई ठेकान न खाए, तब से हमने जोता है कोड़ा है खाए कि नहीं? यानी हमार बप्पा जकर 50 गो बप्पा, हमार बप्पा एगो, ओकर बप्पा है ऊपर 2 गो, ऐसने 50 गो बप्पा एक खेतवा में खैले कि नहीं? लेकिन आज सरकार एक छटका में तोर जमीन ले लो और तोर बेटवा नतिया खातिर कुछ नहीं बचे। यह लड़ाई हो आज हमने बोल रहा लियो कि हमने के दिल्ली में मौका दे, हमने के राजधानी में मौका दे। कहे न जब भी कोई नया सड़क बनतो मीटिंग गांव में भतो और गांव वाला डिसाइड करतो कि सड़क के मुआवजा में जमीन अगर जाए रहा है तो मुआवजा कितना मिलना चाहिए। अरे ऐसा नहीं कि हमने कोई देश के प्रधानमंत्री कर जैसा कोई फेंका फेंकी बोला हो। भारत देश के संविधान में जो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार व्यवहार है, जकर में हमनी के 6 गो मौलिक अधिकार है। ये कहां से ले गया है मालूम हो? पढ़ल लिखल चुकी तब पढ़ाई लिखल क्षेत्र लगाए संयुक्त राज्य अमेरिका से ले गया है। मौलिक अधिकार कहां से ले गए बताओ? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन वहां 7 को मौलिक अधिकार है। अमेरिका में 7 को मौलिक अधिकार है, हमने के यहाँ 6 गो है। 7वां मौलिक अधिकार की लगे पता हो? संपत्ति के अधिकार। और हमने देश इंडिया में भी हमें संपत्ति के अधिकार, यानी अगर हमार संपत्ति सरकार लेता है, हमार संपत्ति अगर बीसीसीएल लेता है, हमार संपत्ति अगर सीसीएल लेता है, हमार संपत्ति अगर टाटा लेता है, तो एक बार हमारे पूछ के लेता है सेटा संपत्ति के अधिकार लगे। लेकिन आज इतना बड़ा सड़क बोल रहा है, पूछ लो। अरे ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है, सड़क बनना चाहिए, नहर बनना चाहिए, डैम बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए। एक बार सरकार को पूछना चाहिए था, यानी तौर से बिना पूछे नियम बनाए दलो, तौर से बिना पूछे नियम बनाए दलो कि गोला से पेटवार जेना मोड़ होते हुए सड़क बनतो और जकर घर द्वार तोड़ के ले लो। अरे सरकार तो एक बार हमारे से पूछ लेते ली, हम देते लियो सड़क बनने खातिर, हम देते लियो डैम बनने खातिर, हम देते लियो फैक्ट्री बनने खातिर, हम देते लियो कंपनी खोले खातिर, लेकिन एक बार हमारे से पूछ लेते ली एकरा बोलल जाए संपत्ति के अधिकार। अमेरिका में आज बोलते इंडिया वाला कि अमेरिका के बराबरी करेंगे। कैसे अमेरिका के बराबरी कीजिएगा? अमेरिका में अगर 1 इंच जमीन लिया जाता है तो रैयत जमीन मालिक से पूछ के लिया जाता है, लिया जाता है। और इंडिया में भारतमाला तो हिंदे जेना मोड़ से पेटरवार तक कतना सड़क बनाए दिलो, जहां हमनी के गोभी लगा है, बंदा गोभी लगा है, फूल गोभी लगा है, धान गेहूं सरसों उगवल कि नहीं? लेकिन आज सरकार कोड़ी के दाम में सारा जमीन ले लो। कहे बताओ तोर लीडर ना तो लीडर न हो। सुन ले, अगर एगो डॉक्टर अगर गलती करता है तो एक आदमी के जान देते, जकर इलाज में गलती करते हो ओकरे जान देता है। अगर एक इंजीनियर गलती करता है तो 100 आदमी के जान जा सकले कि चल पुल गिर गए। एक डॉक्टर यदि गलती करतो 1 आदमी के जान जा सकल है। एक इंजीनियर अगर गलती करतो 100 आदमी के जान जा सकल है। एक ड्राइवर अगर गलती करतो तो 4-5 आदमी के जान जा सकल है। लेकिन यदि एक लीडर गलती करतो तो और तो जान जीवे करतो, आने वाला 20 को पीढ़ी के जान जीते। तो बस लीडर न हो तो लीडर क्या लगो? अभी जयंत सिन्हा तो लीडर अभी क्या हो? जयंत सिन्हा। तो के बताए दो रजरप्पा प्रोजेक्ट में दिल्ली से एक टीम आयल है, शायद सौंदर्यीकरण या फिर विस्तारीकरण के मुद्दा है। जयंत सिन्हा पूछला कि कितना खर्चा लगेगा? कल सर ये प्रोजेक्ट 15 से 20 करोड़ में बन जाएगा। रजरप्पा प्रोजेक्ट सामने हो, दिल्ली से टीम आए, बोले 15 से 20 करोड़ में प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये बेईमान सांसद की बोले पता हो? इसको 250 करोड़ लेके जाइए, इसको 250 करोड़ लेके जाइए। यानी जो प्रोजेक्ट 15 करोड़
करोड़ 20 करोड़ में बन सकता है, 250 करोड़ किसके लिए? जयंत सिन्हा के लिए, जयंत सिन्हा साली के लिए, जयंत सिन्हा के सरोजिन के लिए, जयंत सिन्हा के जो प्रोजेक्ट 20 करोड़ में बन सकता है, 250 करोड़ का बनाया गया। ये हमारे लीडर होंगे। ऐसा लीडर होना चाहिए? नहीं, लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को गिरवी रख के, अपने आप को बेच के, अरे सुनील महतो जैसा छाती में गोली खाने वाला लीडर होना चाहिए। सुनील महतो जैसा लीडर होना चाहिए। टाइगर जय माता जिंदाबाद। यही हजारीबाग लोकसभा, अरे जिंदाबाद दावे करी है, रुकना सुन ले पहले। यही हजारीबाग लोकसभा जहां के संसद के संपत्ति अनुमानित 50,000 करोड़ है। हमारे पास लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अनुमान है, और ये बात हमको मीडिया जगत ने बताया है। लेकिन चूंकि बीजेपी में है, और बीजेपी यानी गंगा में रात डूबने वाला आदमी, उसको पाप होगा ही नहीं। 50,000 करोड़ का संपत्ति है। अब मान के चलिए अगर वो 100 करोड़ का एगो योजना लाता है, तो 50,000 करोड़ को 100 से गुना कीजिए, कितना योजना लेके आएगा। सोच के देखिए, एक संसद यहाँ जिसका 50,000 करोड़ है, और एक संसद हमारा सुनील महतो था, आज अपने आंखों में आंसू आएगी। आज भी उनकी मां को टूसू पर्व होने के बाद जो पैसा बचता है, उनके घर भेजा जाता है। डिसाइड कीजिए आपके एमपी कैसा होना चाहिए, कि गद्दार जयंत सिन्हा कि सुनील महतो? जय पता कीजिए। आज भी सुनील महतो की मां जिंदा है, 90 साल 95 साल उम्र है। वहां एगो टूसू मेला लगता है जो सुनील दा के टाइम शुरू हुआ था। हमको कहने में शर्म आता है, जो पैसा बाचा है ना टूसू पर्व के जब मेलवा में चंदा उठा है, जब पैसा बाचा है, और एगो संसद के घर चल है, और हिंदे एगो संसद 50,000 करोड़ रुपया। अब सोच कर देखिए नौजवान कि हम लोग कैसे लोगों को नेता चुनते हैं। जब चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, संसद अगर चुनना है तो सुनील महतो जैसा चुनिए। गोली चले तो पीछे न हटे, खड़ा होके बोले कि हम अभी जिंदा है, मरे कहां रे? पूछिए अभी, शायद घाटशिला विधानसभा था, एक फुटबॉल का मैदान था। आज जितने लोग वहां पे पूछिए, सुनील महतो पर जब पहली बार गोली चलाया, वो गिर गए थे, फिर उठ के खड़ा हो गए। ये जयंत सिन्हा तो पैंट में मुत लेता, पैंट में मुत लेता। गोली चल रहा है, गोली की आवाज से पशु पक्षी साइलेंट है, और वो मर्द फिर उठ के खड़ा हुआ कि अरे हम तो अभी जिंदा है, मारने आए तो काम पूरा करके जाए। पूछिए उस फुटबॉल मैदान में जितना आदमी था कि जब पहली बार गोली चली तो सुनील दा एक 2 गोली लगने के बाद जमीन पे गिर गए, लहूलुहान शरीर, छाती में गोली। वो इंसान फिर से खड़ा होता है, और गोली यहां खाता है, पीठ में नहीं। ये दोगला सांसद लोग को बाहर फेंकिए, जिसका बाप का एक बित्ता जमीन किसी योजना में नहीं गया है। हाँ, अगर चाहते हैं झारखंड की राजनीति में बदलाव हो, तो हम चाहेंगे हजारीबाग लोकसभा से भी बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी लड़ाई, क्योंकि गोला बालों से ज्यादा ये दर्द को कोई समझेगा नहीं। आज जब भी हम लोग धनबाद बोकारो में चर्चा होता है कि सबसे ज्यादा अगर खेती बाड़ी अभी कहीं होता है तो गोला पेटरवार में होता है। धनबाद बोकारो में चर्चा होता है, कहे तो कोयला खदान में खेती बाड़ी होगा, कोयला खदान में खेती बाड़ी होगा। यानी धनबाद बोकारो में, धनबाद जहां पैसा ही पैसा है, वहां का आदमी बोलता है कि सबसे सुंदर कॉफी गोला में लगता है। इसलिए लड़ाई एमपी मतलब दिल्ली, और दिल्ली यानी भूमि अधिग्रहण कानून, दिल्ली यानी वन संरक्षण कानून, दिल्ली यानी विस्थापन कानून, दिल्ली यानी पलायन।
ये कई बार हिसाब मांगा है। हाँ, ये जयंत सिन्हा, ये गद्दार नेता लोग कई बार दिल्ली में सवाल किया है विस्थापन का, कई बार सवाल किया है पलायन का, कई बार सवाल किया है भूमि अधिग्रहण का, कई बार सवाल किया है कोयला का। देखा 50,000 करोड़ एगो का है, 24 आने दीजिए ना, सबका धोती खोल के रखेंगे। एक लाइन कहेंगे झारखंड की जनता से, अरे मैं तो खराब कर रहे हो, तोर गलती न खो रे, तोर गलती न खो। टाइगर आज रोज रूप में हो, माइक के बाप खराब हो गए, कहीं पानी नहीं रख, माइक वाला गलती थोड़ी है। फिर दवा पानी देख ले, जब ठीक होके आ जाएंगे लोग का सपना में हम आएंगे, और सपना में भी एक नंबर कराएंगे इन लोग को। इसलिए आज एमपी का मतलब नहीं होता है कि हमारे गांव में फीता काटने आएगा, एमपी का मतलब नहीं होता है कि फुटबॉल का फाइनल में आएगा, एमपी का मतलब नहीं होता है कि हमारे नतनिया के छठियारी में आएगा, एमपी का मतलब नहीं होता है कि सड़क बना के देगा, एमपी का मतलब होता है कि जब मेरा जमीन लुटाएगा तब तुम खड़ा होगा, जब मेरा घर लुटाएगा तब तुम खड़ा होगा। एमपी का मतलब है दिल्ली को बाप बाप कराएगा। इसलिए आज जितने भी नौजवान, जितने भी अभिभावक यहाँ पर आए हैं, मैं आज सभी को कहना चाहूंगा कि ये वक्त है बदलाव का, ये वक्त है निर्मल महतो, सुनील महतो, बिरसा, भगवान विनोद बाबू के सपनों को साकार करने का। ये वक्त है 23 सालों में झारखंडी माटी में जितना अत्याचार हुआ है, जितना जुल्म हुआ है, उसका पाई पाई हिसाब लेना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह, जो हमारे देश के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वे कहा करते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में। क्या कहते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। हम लोग गोला पेटवार का आदमी खेत में तो नजर रखा है, लेकिन लाल किला का मचान में नजर नहीं रखा है। इसीलिए कभी इधर जयंत सिन्हा, उधर रविंद्र पांडे सांसद बनता है, जिसका झारखंड में बाप का एक बित्ता जमीन नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, कहे कि एक नजर खेत में रखो रे, अगर खेत में नजर नहीं रखोगे फसल खराब हो जाएगा, और सदन में नजर नहीं रखोगे आने वाला नस्ल खराब हो जाएगा। इसलिए आज गोला, रामगढ़, पेटवार, कसमार के जितने भी अभिभावक, जब भी हमारे माए मौसिका की जेठी, हमारे दादा, हमारे मासा सब के लाइन कहबो कि तोरे एगो बेटा अगर खेत में नजर रखा लो तो दूसरा बेटा टाइगर खड़ा है हमने लाल किला के मचान संभाले खातिर, लाल किला के मचान संभाले खातिर हमने तैयार है। बस तोहनी मौका दिया देरी हो, एक बार मौका दे के देखा। जे 50,000 जयंत सिन्हा कमाई के रखल है, सॉरी 50,000 करोड़, और कम से कम 500 योजना जमीन में तय, जकर से पूरा झारखंड इतना सुंदर बनता है, इतना सुंदर बनता है, जकर कोई हिसाब नहीं। इसलिए अरे जिंदाबाद हमारे गेल बात करी हो, वो हमें की जयंत सिन्हा थोड़ी ही हो कि तो हमारे सामने नारा लगे हम इम्प्रेस भाई जी वो हम तो गर्लफ्रेंड हो इम्प्रेस भाई जी वो हमारा इम्प्रेस करना हो, हमारे गैर हाजिरी में हमें जब ना रहो टाइगर बनियो
सामने जीएम रहे, चाहे वीडियो रहे, चाहे सीओ रहे, अगर गलत है तो विरोध करियो। हम इम्प्रेस भाई जी को नारा लगेले हम इम्प्रेस में हमारे चंगला साहब तनी हमरा इम्प्रेस करे खोजा, नारा लगेले हम इम्प्रेस ना हबो। हमरा अगर इम्प्रेस ही करना हो, जब हम ना रहबो और कोई फैक्ट्री में, कोई कंपनी में, वीडियो के ऑफिस में कोई अगर लड़ाई लड़ता तो हमार गैर हाजिरी में बाप बाप करियो, हम इम्प्रेस भाई ठीक है। तो आज चूंकि हम थोड़ा तबीयत खराब हो, अभी भले हम पूरा बोल रहा है, क्योंकि हमें जब भी बोले तो हमारे अंदर में वो बहुत बड़ा कोई छुपल हो, जब पगलाए जाता, लेकिन जब बोल के घरवा जाता तो माथा दर्द, शरीर पूरा दर्द दिए लगो, ताकि अभी डॉक्टर मना कर ले हलो कि कम से कम 6 महीना बोलना ही ना हो। हम कहले अगर हमें 6 महीना चुप रहबा तो झारखंड चुपचाप हो जाते। तो डॉक्टर के बतवा नहीं मान के, जबकि सभी जाना है कि 2 आदमी की बात लोग हमेशा माने, एगो वकील के, एगो डॉक्टर के। धैर्य दीजिए भी तो रागे कहाँ की के तो कोई नहीं जाना, लेकिन बताओ डॉक्टर के बात मैं सुन के आज तुमने के बीच इतना ठंडा में, इतना झाड़ में कनकनाए रहिए, कांप रहिए, पॉकेट में जब दवाइया ठूस के चलाइए, तब हटे हमने के सपना है कि जे सपना हमने के वीर सब देखले है, उस सपना के साकार करना है तो केवल सड़क में नहीं, सदन में भी जाए के अपन आवाज के रखना चाहिए। तो से कहते आज जितना भी नौजवान